क्या बनाया था कल डिजाइन? बन गया था सभी का? अब आज बनाते हैं बिजनेस कार्ड। आज थोड़ा सा लोगों से अलग पैरामीटर स्टार्ट कर देते हैं कि अगर कोई भी हमें बिजनेस कार्ड अगर डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है। वैसे तो अगर आप चाहो तो A4 साइज के पेज पर ही छोटी छोटी साइज में बिजनेस कार्ड बना सकते हो, क्योंकि बिजनेस कार्ड बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है ना। तो पूरा A4 साइज का पेज भर के तो हम उसे बना नहीं सकते, छोटी साइज में बनाना पड़ेगा। तो या तो A4 पे ही पार्टीशन बना लो, या फिर ये जो पेज की प्रॉपर्टी बार आती है इस पे क्लिक कर देना, और इसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस कार्ड। इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये बिजनेस कार्ड का जो है एक लेआउट आपको बताएगा कि बस बिजनेस कार्ड जो होता है इतना बड़ा होता है। अब आपका जो भी डिजाइन है इस बिजनेस कार्ड पे आना चाहिए। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बिजनेस कार्ड ही ले लें, इसी के बेसिस पे बनाना देख लें, है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से ही बनाते हैं इसको। तो एक रेक्टेंगल मैंने लिया। रेक्टेंगल को कुछ मैंने इस बिजनेस कार्ड के इतने पार्ट पर इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर दिया, यानी हाफ से थोड़ा कम। ठीक। चाहो तो थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हो, बाद में हम इसे कम ज्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब मुझे इस बिजनेस कार्ड पे जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है इसमें मुझे कुछ लाइनिंग ड्रॉ करनी है। तो लाइन के लिए कल मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट लाइन ऑप्शन, है ना। तो हमें जाना है यहाँ से टूल बॉक्स में फ्री हैंड टूल पे, और फ्री हैंड टूल में हमें ऑप्शन मिलेगा 2 पॉइंट लाइन। तो आपको ये लाइन कैसे बनानी है, तो इस रेक्टेंगल का लेफ्ट तरफ से टॉप तरफ से थोड़ा ज्यादा पार्टीशन लेना है, और अगर इसी को मैं राइट तरफ लेके जाऊं तो राइट तरफ थोड़ा सा कम लेना है, यानी ऐसी टेढ़ी लाइनिंग बनानी है। ठीक है। इसके बाद आपको पिक टूल से इसे सेलेक्ट करना है, और अब मुझे इसी लाइनिंग के और भी डुप्लीकेट बनाने हैं। तो एक तरीका तो ये है कंट्रोल D कर दूं, दूसरा तरीका ये है अलग डायरेक्शन में बनानी है तो फिर से 2 पॉइंट लाइन पे क्लिक करके अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, है ना, और बार बार माउस का मूवमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। उससे आसान तरीका है कि इस पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक करेंगे और सर्कल को यहाँ डाउन में लेकर आएंगे, इधर जहां से ये लाइनिंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि मुझे बाकी की 2 लाइन और इस पे बनाना है, लेकिन दोनों का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो लेफ्ट में रखना है और राइट तरफ से इन सबको ओपन रखना है। तो तीनों लाइनिंग यहीं अटैच होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर सर्कल को सेट करते हुए यानी सेंटर पॉइंट को सेट करते हुए कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे, और किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखना और माउस को हल्का सा डाउन तरफ झुकाना। आप देख रहे हैं एक लाइनिंग आ रही है, राइट क्लिक करके छोड़ देना, बन गया। फिर से बता रही हूँ, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखना है। कब रखना है, जब आपका ऑब्जेक्ट राउंड अप पोजीशन में हो। अभी राउंड अप में है ना। राउंड अप पोजीशन में होते हुए अब शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रख के माउस को फिर झुकाना है और राइट क्लिक करके छोड़ देना है। राइट क्लिक करो तभी शिफ्ट को छोड़ना है, ये। ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब इसके कुछ पार्टीशन हमें ये जो तैयार करें हमने, ये लाइनिंग अभी देखा जाए तो सीधी है। यहाँ से ज्वाइनिंग पॉइंट भले ही आ रहा है, यहाँ ओपन है लेकिन एकदम सीधी आ रही है। थोड़ा सा कर्ल वगैरह अगर हमें बनाना हो तो आपको क्या करना है, इस लाइनिंग को सेलेक्ट करना है और आपको जाना पड़ेगा अब शेप टूल में, क्योंकि पहले ही बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट में शेप देना है तो किसका यूज करेंगे, शेप टूल का। तो आपको इस पर क्लिक करना है और ये जो लाइनिंग है इस पर क्लिक करना। तो जो कल मैंने आपको, कल नहीं परसों पढ़ाया था लीफ लोगो डिजाइन, उसमें ब्रेक कर्व ऑप्शन पढ़ाया था, तो वही प्रॉपर्टी बार आएगी इसमें। अब ब्रेक कर्व की जगह आपको यूज करना है कन्वर्ट टू कर्व। इस पे क्लिक कर देना और इसको जैसा भी झुकाना है वैसा इस पे क्लिक प्रेस करते हुए वैसा उस डायरेक्शन में आप झुका देना जैसा भी आप चाहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार ये जो लाइनिंग है सेम, इसको भी हम इसी तरह से सेट करेंगे। तो इस पे भी हमें क्लिक करना है, लेकिन शेप टूल से नहीं होगा, पहले पिक टूल से सेकंड लाइनिंग पे क्लिक करें और फिर से शेप टूल को क्लिक करें, फिर से इस लाइनिंग पे आप क्लिक करें और फिर से कन्वर्ट टू कर्व। सेम इसको भी इसी प्रकार से कर्ल कर लीजिए, इतना ऊपर उठाते हुए, और इसको भी हम सेम इसी प्रकार से सिलेक्ट करें। तो फिर से हमें जो है पिक टूल से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, शेप टूल, और फिर से इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और कन्वर्ट टू कर्व, और इस पर भी ऑब्जेक्ट से इस तरह से इसको बना दीजिए। हो गई कर्ल तीनों लाइनिंग। इसके बाद क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको तो मुझे पूरा यहीं से यहाँ तक रखना है, लेकिन ये जो लाइनिंग सेकंड वाली है मुझे इसको हाफ रखना है, थोड़ा सा टेढ़े फॉर्मेट में आनी चाहिए।
तो इसके लिए फिर से 2 पॉइंट लाइन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मिनिमम इतना रख सकते हो, तो इसको मैंने ऐसा टेढ़ा बना दिया, ठीक है। और ये जो थर्ड लाइन है इसको भी सेकंड वाले की अपेक्षा थोड़ा पीछे लेते हुए इसको भी ऐसी टेढ़ी लाइनिंग मैंने अप्लाई कर दी, ठीक है। अब क्या करना है, अब स्मार्ट फिल टूल से तीनों ऑब्जेक्ट पे कलर फिल करना है। तीनों पे किन पे, एक तो इस पे, एक इस पे, तो इसमें हाफ होगा, और एक इस पे। ये आधी लाइनिंग है जो खींची है ना, ये इसीलिए खींची है ताकि ये यहीं से ब्रेक लग जाए, इसमें पूरा कलर यहाँ तक नहीं जाए। आया ना समझ में सभी को। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से आप पिक टूल से इन सभी ऑब्जेक्ट को बाहर से क्लिक दबाते हुए सेलेक्ट कर लीजिए, और आउटलाइन में जाकर आप इसे कर सकते हैं नो आउटलाइन। अभी सब एक जैसा लग रहा है। पहले तो बाहर से एक बार और क्लिक दबाते हुए इसकी साइज में इंक्रीमेंट करना है, तो थोड़ा बढ़ा दो ताकि थोड़ा ठीक लगे ये, है ना। अब ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें कोई कलर कर दो, तो थोड़ा इसी का डार्क ले लो, तो क्लिक को होल्ड करके रखा और यहीं से थोड़ा डार्क शेडेड मैंने ले लिया, ज्यादा डार्क हो गया। इतना रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला है इस पे कौन सा कलर करना है, तो एनी कोई भी कलर कर दो आप। जैसे मान लो इसी का थोड़ा सा डार्क शेडेड रख देते हैं या लाइट दे देते हैं इस पे। अब ये जो आ रहे हैं ना बिल्कुल एकदम अटैच होकर के आ रहे हैं, तो इसको हाफ पार्टीशन में बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो इसमें थोड़ी सी गैपिंग आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों डार्क कलर के बीच में अगर व्हाइट या येलो का शेडेड आ जाएगा ना तो बहुत उठाव दे देगी हमारी डिजाइनिंग। तो क्या करना है आपको, ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है इस पे क्लिक करना, इसका सेंटर पॉइंट लेकर के आ जाना कॉर्नर पे फिर से, और इसको कर्व पोजीशन में किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए, अब शिफ्ट नहीं दबाना है क्योंकि इसी की पोजीशन चेंज करनी है, डुप्लीकेट नहीं बनाना है। तो थोड़ा सा स्पेस, अब ये स्पेस आपके ऊपर डिपेंड है कितना स्पेस रखना है, इतना स्पेस सेट करके छोड़ देना। अब ठीक लग रहा है, बीच में व्हाइट का शेडेड आया तो। इसी प्रकार जो थर्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है, लाइन आ रही है, इसको भी कर्व पोजीशन लाके सेंटर पॉइंट सेट कर दो, और इसमें भी थोड़ा सा हम इसी तरह से झुकाव दे देंगे, ऐसे आ गया। अब इस पर भी क्लिक करो, इसमें कोई भी डिफरेंट कलर दे दो, जैसे मान लो इसका ऑरेंज कलर दे दो या ऑरेंज का लाइट वेट दे दो थोड़ा सा, क्योंकि ये मैच हो जाएगा इसी में, ये आ जाएगा। थोड़ा सा शेडेड कम करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी ज्यादा ऑकवर्ड लग रही है डिजाइन, कम कम करना पड़ेगा इसको, ऐसे। ये अपने हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं कि आप कितनी गैपिंग रखना चाह रहे हो, उतना बार बार हो सकता है हमें थोड़ा थोड़ा सेट करना पड़ जाए, तो ये आप कर सकते हैं। तो तीनों के ज्वाइनिंग पॉइंट यहाँ होंगे लेकिन यहाँ पे ये फ्री रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एक सर्कल लिया और इस सर्कल को मैंने यहाँ पे बना दिया नॉर्मली, और इसको मैंने क्लिक करके इसका कलर दे दिया है व्हाइट। क्यों दे दिया, क्योंकि डार्क पे व्हाइट उठाव दे देगा। चाहो तो आउटलाइन हटा दो या शेडेड में रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए मैंने टूल बॉक्स से टेक्स्ट को क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया है जैसे कंप्यूटर पॉइंट, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे लिया। अब इसका भी फॉन्ट स्टाइल चेंज करो, तो फॉन्ट लिस्ट में गए, यहाँ से कोई भी डार्क, डार्क में एक तो बर्लिन सेंस एफवी का यूज कर सकते हो, एक स्विच करके एस सीरीज में आएगा उसको ले सकते हो, और एक और आपको मिलेगा ई में इरेज बोल्ड आईटीसी ऐसे कुछ करके मिलेगा, उस बोल्ड फॉन्ट को भी आप ले सकते हो। इनमें क्या है, अक्षरों की बनावट अच्छी होती है तो वो ले लें आप। फिलहाल मैं बर्लिन सेंस एफवी, या फिर अगर इसको कर्ल लेना है तो कर्ल भी बता दूं, कर्ल में एक एफ सीरीज में है फॉन्ट, अच्छा है वो भी, शायद फोर्ट करके ऐसे कुछ नाम होगा उसका, हाँ ये दिया हुआ है FORT। इस पे क्लिक कर देना तो अक्षर ऐसे कर्ल बन जाएंगे इसमें। अब इसकी थोड़ी सी साइज छोटी सेट करें आप, इसके बाद इसी को सिलेक्ट करें और यहाँ आप इसको सेट कर देना। डार्क पे कोई भी लाइट वेट आप रख सकते हो, इधर व्हाइट दिया है तो इधर हम येलो का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। थोड़ा और येलो का लाइट डार्क रखना हो तो क्लिक को होल्ड करते हुए एनी कोई कलर आप इसका तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे का ऑब्जेक्ट आता है। अब देखो बिजनेस कार्ड में ज्यादा कंटेंट नहीं होता है, जैसे अपनी एकेडमी का बनाए तो सिर्फ एकेडमी के बारे में, यानी एकेडमी का नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा ईमेल आईडी और वेबसाइट है तो वो, बस इतना कंटेंट लिखा जाता है, पूरा भर भर के पैम्पलेट की तरह नहीं दिया जाता है, तो इतना ही हम रखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, तीन चीजें लिखना है, तो तीनों के आगे थोड़ा सा मार्क असाइन कर दें, यानी कोई भी एक सिंबल बना ले। तो आप सिंबल बनाए तो लेंगे नहीं, क्योंकि कोरल में काम कर रहे हैं तो ज्यादातर बनाना पसंद करेंगे, तो बना लेते हैं। कैसे बनाएं, तो आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल को लेना है, रेक्टेंगल को कर देना कन्वर्ट टू कर्व। बाय डिफॉल्ट इसमें कितने पॉइंट होते हैं, 4,
आपको कितने रखना है, 3। तो शेप टूल पे क्लिक करना और डाउन वाला पॉइंट इसका डिलीट कर देना, ठीक है। और अब ये जो लाइनिंग आ रही है इस लाइनिंग पे क्लिक करना और इसे कर देना कन्वर्ट टू कर्व। और ये जो लाइन आ रही है इसको हल्का सा बाहर तरफ ऐसे निकाल देना, हल्का सा उभरा हुआ शेप इसमें दे देना। बन गया। इसी का डुप्लीकेट मुझे डाउन में बनाना है, तो फिर से मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखा, मिड के पॉइंट पे टॉप पे कर्सर रखा, क्लिक दबाते हुए माउस को डाउन में लाई और राइट क्लिक करके छोड़ दिया। या इतना टफ लगता है तो कंट्रोल डी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है एक बार और बता रही हूँ फिर से। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे के ऐसे ही मुझे राइट में भी चाहिए, तो क्या करें आप, बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट कर लो, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर दो, अब लेफ्ट के मिड वाले पॉइंट पे कर्सर रखो और भगवान का नाम लेके राइट तरफ पहुंच जाओ, राइट क्लिक करके छोड़ दो। नहीं बने तो अपना सिंपल कंट्रोल डी कर सकते हो या प्लस बटन का यूज कर लो और मिरर कर दो, है ना। तो ऐसे बना सकते हैं। फिलहाल इनको बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करना है और सभी का कलर जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे व्हाइट, सॉरी ब्लैक, व्हाइट तो बीच में शेडेड बना लेंगे। ये एक सिंबल टाइप में बनेगा आपका, और इसमें थोड़ा सा और डेकोरेशन कर दो। पहले तो साइज मेंशन कर लो, डेकोरेशन के लिए एक छोटा सा सर्कल और ले लो, और ये व्हाइट है ना तो इसको नजर नहीं लगे इसके लिए छोटा सा काला टीका लगा दो, है ना। ये कर दिया हमने इसका कलर ब्लैक। बन गया रेक्टेंगल के इससे एक सिंबल। हाँ देवेंद्र भैया कहाँ हो, हाँ यहीं रहो भाई, ठीक है। ये तैयार कर लिया और इसको जितना छोटा बड़ा आपको रखना है उतना आप सेट कर सकते हैं, और गैपिंग बराबर देख लेना कितनी रखनी है ना। इसके बाद टेक्स्ट लिखना है, तो फिर से मैंने टेक्स्ट टूल को क्लिक किया। अब यहाँ मुझे कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, तो मैंने क्लिक किया, यहाँ दे सकते हैं हम +91। आप लोग अपना अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो, और एकेडमी का प्रचार प्रसार करना चाहो तो एकेडमी का नंबर दे देना। अब फॉन्ट लिस्ट में जाकर इसको भी मैं कर रही हूँ बोल्ड फॉन्ट, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ इसमें बर्लिन सेंस का ले लेते हैं हम थोड़ा बोल्ड। ये कर्ल नहीं लेंगे क्योंकि कर्ल वो वहीं अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे इसको सेट किया और इसको उठा करके यहाँ रख देना, ठीक है। बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करना है और इसी को कर दो कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करके सैम डाउन पोजीशन में इसको गैपिंग के साथ सेट कर दीजिए। अब इस पे डबल क्लिक करो कंटेंट पे, इसको सेलेक्ट करो। अब यहाँ जैसे मुझे ईमेल आईडी देनी है, ठीक है, ये ईमेल आईडी हो गई। कलर वगैरह देना चाहो तो कलर अपने आधार पे जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हो। सेलेक्ट करें, फिर से इसको कर दें कंट्रोल डी, और इसको फिर डाउन पोजीशन में यहाँ पे सेट कर दिया, है ना। डबल क्लिक करो, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो और यहाँ पे एड्रेस दे दो, जैसे हमने दे दिया विद्या नगर सुजालपुर, मंडी और लगा दो, ठीक है। ये दे दिया हमने एड्रेस। ध्यान रहे पूरा कैपिटल में मत लिखना, सिर्फ एक एक लेटर को ही दे देना, ठीक लगेगा। बाहर से क्लिक दबाते हुए पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और इसकी साइज को थोड़ा छोटा सेट करो ऐसे। हल्का सा ऐसे बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। अब सब कुछ हो गया यहाँ पे, लेकिन एकेडमी का नाम बचा हुआ है, वो हमें देना है। तो यहाँ पर आपको इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, क्या करेंगे कंट्रोल डी, यहाँ रखो, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो डबल क्लिक करके, और यहाँ दे दिया है मैंने शुभम, और डाउन में मैं दे देती हूँ अकेडमी, ठीक है। अब इसी को मैंने यहाँ से इस तरह विथ में बढ़ाया, ध्यान रहे जितना स्पेस है उसके अनुसार अपने डेटा की साइज वगैरह बढ़ानी है, बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, जैसे ऐसे भी नहीं फैलाना, है ना। नहीं तो बेचारे टेक्स्ट के साथ ही जबरदस्ती लगेगी, तो ऐसा नहीं देना है, इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक रखना है। अब इन दोनों के बीच में भी अभी गैपिंग काफी आ रही है, इतनी गैपिंग भी हमें नहीं रखनी है, तो ऐसी स्थिति में डाउन वाले कंटेंट को आप कंट्रोल एक्स कर लें और इसकी एक अलग स्टोरी बना लें, यानी कंट्रोल वी से अलग पेस्ट कर दो और इसको उठा करके फिर आप यहाँ सेट कर देना, तो इसका हम मार्जिन जो है यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब लोगों के अकॉर्डिंग अपने शुभम का कलर है रेड, तो ये मैंने दे दिया इसका कलर रेड, और एकेडमी का ब्लैक है तो वो मैंने दे दिया। पर मैं चाहती हूँ कि ये कंटेंट मेरा थोड़ा सा शेड में आना चाहिए, या तो मैं इस पे आउटलाइन वगैरह देना चाह रही हूँ, है ना।
तो मान लीजिए मैंने आउटलाइन दिया, तो आउटलाइन के लिए मैंने आपको ऑप्शन से बताया है आउटलाइन पेन, है ना, यहाँ से भी आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ से देंगे और डिफरेंट जगह से देंगे ना, उन दोनों में अंतर है। फिलहाल आप यहाँ से देना चाहो तो यहाँ से दे सकते हो, यहाँ से देना है तो इसी ऑप्शन से, जैसे मैंने बताया था, नो आउटलाइन से आउटलाइन हटेगी और ये अलग अलग साइज की आउटलाइन है, इससे डाल सकते हो। तो जैसे अभी हम डाल देते हैं 0.75, ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करो, तो 2 ये ले सकते हैं, या फिर इससे 1 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, 0.5 का ले लो, ठीक है। अब मान लीजिए इस पे ब्लैक आउटलाइन आ रही है, लेकिन मैंने ब्लैक की जगह आउटलाइन में जाकर के एक ऑप्शन मिल रहा है आउटलाइन का कलर, यहां से कलर मैंने दे दिया है इस पे व्हाइट। टेक्स्ट कैसा लग रहा है? क्योंकि व्हाइट में व्हाइट कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं दिया। ऐसा लग रहा है इससे अच्छा तो आउटलाइन नहीं डालते तो ही हमारा टेक्स्ट ठीक दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसा चाहें कभी कि हमने कोई कंटेंट दिया है, जैसे डार्क बैकग्राउंड ले लिया, उस पर डार्क फॉन्ट ही ले लिया, तो क्या डार्क बैकग्राउंड पे डार्क फॉन्ट उठाव देगा? नहीं देगा। तो हम ये चाहते हैं कि कलर तो हमें डार्क ही रखना है, फॉन्ट का भी और बैकग्राउंड का भी, लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट पे इफेक्ट आए, तो उसके लिए आपको उस टेक्स्ट पे आउटलाइन डालनी पड़ेगी व्हाइट कलर की, ठीक है। तो कई बार अगर डार्क बैकग्राउंड है तो वो थोड़ा उठाव दे देगी, लेकिन अभी अपना बैकग्राउंड व्हाइट है तो व्हाइट में व्हाइट मिक्स हो रहा है। तो कभी ऐसा भी बैकग्राउंड आए और उसमें भी आप आउटलाइन व्हाइट डाल करके अपने टेक्स्ट को उठाव देना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास टूल बॉक्स में एक ऑप्शंस है जो ब्लेंड टूल के अंतर्गत आपको मिलेगा, और जिसका नाम है ड्रॉप शेडो। नाम से समझ में आ रहा है, किसी टेक्स्ट पर या किसी ऑब्जेक्ट पे शेडो देना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? ड्रॉप शेडो का। तो इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो आपका जो कंटेंट है ना, उस पर क्लिक दबाते हुए माउस को डाउन की तरफ खींचना है आपको, ऐसे। तो एक परछाई के रूप में एक टेक्स्ट बनेगा इसके साथ, और क्लिक को छोड़ना, ये देखो एक शेडेड बनेगा आपका। कंट्रोल जेड करना, थोड़ा वेट करना, कर्सर आना चाहिए प्रॉपर। और ये एक इसमें छोटा सा देखो माइनस का पॉइंट होता है, इससे आप अपने कंटेंट को बड़ा छोटा कर सकते हो। ये जैसे अपने को इसको शेडेड को डार्क रखना है तो ये और बढ़ा दो, और आप चाहते हो कि नहीं इतना नहीं रखना है तो आप इसको लाइट वेट शेडेड में दे दो। तो देखो है व्हाइट कलर, उसके बावजूद भी आपकी बॉर्डर क्लियरली दिखाई दे रही है, इफेक्ट आ रहा है, तो ये हम इसमें डाल सकते हैं। एक बार फिर से इसी बात को बता रही हूँ, ध्यान रखना क्या करना है। जैसे ये एकेडमी का देना है, एकेडमी पे मैं आउटलाइन में गई और आउटलाइन से मैंने यहाँ पे डाल दिया है आउटलाइन, तो इस पे भी डाल दी मैंने 0.5 वाली, ब्लैक में ब्लैक हो गया। इसका कलर दे देते हैं, तो कलर जाकर के मैंने दिया यहाँ से कलर, आउटलाइन कलर में जाकर के इसका कलर क्या दे दिया है, तो जैसे इसका कलर हम दे देते हैं व्हाइट, तो यहाँ से व्हाइट ले लिया मैंने, ओके को क्लिक कर देना। व्हाइट का शेडेड आ रहा है लेकिन हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, आप इसमें डाल दो फिर से ड्रॉप शेडो, इस पे क्लिक करना और इसको ऐसे अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ से इस पे भी शेडेड ये कम कर सकते हो, बहुत ज्यादा डार्क करना है तो माइनस को डाउन तक ले जाओ, और कम करना है तो इसको कम कर दीजिए, ये इस तरह से बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि अगर हमें शेडेड जो हमने दिया है वो चेंज करें, कोई दूसरे कलर का शेडेड दे दे, जैसे ब्लैक का है, ब्लैक की जगह कुछ और शेडेड देना है, तो मैंने बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी बार आएगी, तो इसमें देखो एक प्रॉपर्टी बार आ रही है और ऊपर ये कलर बॉक्स भी दिया हुआ है, शेडो कलर, यहाँ पे क्लिक कर देना, और जो कलर देना है ना वो कलर का शेडेड बना, व्हाइट देना है व्हाइट, ग्रीन देना है ग्रीन, एनी कोई भी कलर अपनी स्वेच्छा से आप दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने ग्रीन का शेडेड दे दिया, ये आ गया। इसमें भी देना है तो इस पे भी क्लिक करो, कलर बॉक्स पे क्लिक करो, और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसका भी आप कलर कोई भी दे सकते हैं। तो ब्लैक ग्रीन किसी भी प्रकार का आप शेडेड बना सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद अब ये जगह थोड़ी सी खाली है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ छोटा सा कोई लोगो बना दे, सिंपल, जो ज्यादा टफ नहीं लगे, है ना। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए बना ले कि रहने दे, बना ले। तो इसके लिए टूल बॉक्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है पॉलीगॉन, जिसमें मैंने स्टार की डिजाइन बताई थी, यहाँ से पॉलीगॉन को क्लिक करना और इसको बनाना। पॉलीगॉन में बाय डिफॉल्ट कितने पॉइंट होते हैं? 5। हमारी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग रखना है 4। 4 कहाँ से कम करोगे, तो ये प्रॉपर्टी बार में जाकर यहाँ से कर देना 4, एक कम कर देना, ठीक है। कम करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी आउटलाइन बढ़ाना चाहो तो या उससे पहले इसमें शेडेड दे दो। जैसे मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया, तो डुप्लीकेट के लिए शिफ्ट प्रेस करके रखा, ये बताया नहीं बताया ये तरीका, शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट बनाना बताया। क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखना है, किसी भी कॉर्नर पे कर्सर रखना है और माउस को हल्का सा डाउन तरफ अप्लाई कर देना और राइट क्लिक करके छोड़ देना, एक डुप्लीकेट बिल्कुल बन जाएगा।
हालांकि ये डुप्लीकेट आप कंट्रोल डी से बना सकते हो, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि जब कंट्रोल डी से बनाते ना तो वो सेम साइज का बनता है, फिर उसकी साइज छोटी बड़ी करनी पड़ेगी तो चारों एंगल से आपको ही करनी पड़ेगी, जबकि ये खुद ब खुद बराबर मार्जिन ले लेता है, तो इससे ये बेनिफिट हमें मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा शेडेड दे दें, जैसे बाहर की आउटलाइन इतनी रखें, लेकिन अंदर वाली आउटलाइन के लिए आउटलाइन पेन में जाकर थोड़ा डार्क आउटलाइन बढ़ा दें, मिनिमम 5 या 7.5 का ले लो, इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाहर से क्लिक दबाते हुए पहले तो इसका स्पेस देख लें कि अपने पास कितना है, उतना हमें लेना पड़ेगा, आउटलाइन अब कम रखनी पड़ेगी, ये इसको सेट करो, इसकी आउटलाइन को 0.5 करा, ज़्यादा हो रहा है ये, थोड़ा कम करना है, या फिर बाहर वाले का थोड़ा कम कर देते हैं, इसको ले लेते हैं आउटलाइन में जाकर के मिनिमम 0.1 के समथिंग, और इसको कर देते हैं 0.25 के समथिंग, थोड़ा ठीक लगेगा, है ना। अब इसको यहाँ लेकर के आओ, बाहर से क्लिक दबाते हुए, कहाँ पे, यहाँ रखो। अभी भी अगर कम ज़्यादा करना है तो आप इसको कम ज़्यादा कर लेना बाद में, ताकि आउटलाइन बार बार मेंशन नहीं करना पड़े, तो ठीक से हो जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब इसी का डुप्लीकेट मुझे डाउन में बनाना है, तो वही कंट्रोल प्रेस करके रखा, टॉप वाले मिड पॉइंट पे कर्सर रखा, माउस को डाउन तरफ लाया, राइट क्लिक करके छोड़ दिया, छोड़ने के बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैपिंग दे दी हल्की सी, थोड़ी बहुत, इस तरह से। ठीक है, इसको करा, फिर से मैंने कंट्रोल डी, कंट्रोल डी किया तो डाउन में आया, डाउन में आया तो उठा के इसको यहाँ सेट करो, और इसको कर दो फिर से कंट्रोल डी, कंट्रोल डी किया तो ये यहाँ पहुंच गया, इसको फिर उठा के लेके आओ, ये बन जाएगा। तो नॉर्मल एक डिजाइन बन जाएगा जिससे अपनी जो खाली जगह है वो कवर हो जाएगी। ठीक, अब इसमें बाहर से एक बॉक्स डाल दो, बस कुछ मत करो, कंप्लीट हो गया है। वैसे और डेकोरेशन कर सकते हैं पर काफी है, तो ये रेक्टेंगल इस पे पूरे पेज पे ऐसे बना लेना, यहाँ पे ड्रॉ कर लेना इसको। ठीक है, और बाहर से क्लिक दबाते हुए सारे कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना, और इसको कर देना कंट्रोल जी से ग्रुप, ताकि छोटा बड़ा जैसा भी करो तो पूरा ऑब्जेक्ट अपना मेंशन हो जाए। ठीक है, अब इसी को एक्सपोर्ट कर लो, तो कंट्रोल ई, है ना, कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट करो, कहाँ कर लें, तो अभी डेस्कटॉप पे कर लें, नाम दे देते हैं इसको बिजनेस कार्ड, है ना, फॉर्मेट है जेपीजी, एक्सपोर्ट करो, क्वालिटी क्या रखनी है, तो नॉर्मल हाई ही रहने देते हैं, ओके, बाहर क्लिक करो, इसको कर देते हैं मिनिमाइज, और कहाँ आया है अपना बिजनेस कार्ड, तो ये सबसे फर्स्ट में आ गया है, डबल क्लिक करके ओपन कर लो, ये आ जाएगा। इसमें कमी पता चल जाएगी, कमी सबसे बड़ी दिखाई दे रही है कि ये एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ आ रहा है, और ये जो शेडेड दिया ये हल्का सा और डार्क होता तो और ज्यादा इफेक्ट कर देता। ठीक है, अदर कोई मिस्टेक और भी है तो वो सारी हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। वैसे अगर हम चाहते तो थोड़ा इनमें और स्पेस बढ़ा देते, तो ये डाउन में जो इतना स्पेस आ रहा है ना, ये भी हमारा नहीं रहता। तो इस तरह एक छोटा सा नॉर्मल सिंपल सा बिजनेस कार्ड आप बना सकते हैं। यानी बिजनेस कार्ड की शुरुआत है, इसलिए इसमें ज्यादा डिजाइनिंग और नहीं बताइए, नॉर्मल अभी लेकर के चले हैं, क्योंकि 3-4 ऑप्शनों का वैसे ही इसमें यूज हो गया है, स्टेप बाय स्टेप और बिजनेस कार्ड में भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, है ना। फिलहाल इसका फोटो ले लो सभी लोग।